राज समाचार सदा आपके साथ। आप देख रहे हैं राज समाचार। गौरव पाना है, झांसी जिला बनाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। होया गौरव पाना है, झांसी जिला बनाना है। रामनाथ मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रामनाथ मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। झांसी जिला बने इस बार। आज हमारे धरने को 7वां दिन चल रहा है और 1 जून से हमने शुरू किया था और अभी आज 7 दिन हो गए हैं। आज हमारे धरने पर आम आदमी पार्टी समर्थन देने आई है। दूसरे हमारे परिण भाई हैं खटिक समाज से, तो खटिक समाज की तरफ से समर्थन देने आए हैं। इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं, आज फिर आए हैं। और भाई ने कहा कि भाई हम जो जिला संस्कृति कहेगी तन मन धन से साथ हैं और जब जरूरत पड़ेगी हमारे पास आ रहे हैं। वैसे आम आदमी पार्टी जो लगातार दे रही है तो धन्यवाद करते हैं। फौजी साहब, इस धरने पे पहली बार कब बैठे थे आप? ये सर 23 जून 2013 से हमारा धरना शुरू है। हमारी संघर्ष समिति ने आज लगा लो 10 साल होने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, गर्मी सर्दी बरसात के मौसम में बैठे हैं। उसके बाद धरने प्रदर्शन अनशन हमने सब कुछ किया है। इन 10 सालों में कितनी बार आश्वासन मिला कि ये जिला बनेगा? आश्वासन सर जो सरकार है बीजेपी ये तो आई नहीं हमारे पास बात देने के लिए, लेकिन बाकी विपक्षी दल हैं वो काफ़ी बेचारे कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम जिला बनवाएंगे। क्या विधायक से आप सवाल करेंगे? आपने प्रपोजल क्यों नहीं भेजा, आपने फाइल क्यों नहीं लगाई जैसे कि उप मुख्यमंत्री कह के? बिल्कुल सर, उनको हमारे धरने पर आना चाहिए। विधायक ने जब वोट मांगे थे, विधायक बने थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जिला बनाऊंगा और अभी भी कह रहे हैं कि मैं जिला बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। विधानसभा में आवाज़ भी उठाई है, चलो आवाज़ उठाई, हमने देखा आवाज़ उठाई भी है, लेकिन सर आवाज़ उठाने से काम नहीं चलेगा जब तक वो बढ़ाएंगे नहीं। जोर दें, सीएम साहब से बोले कि मैं पार्टी के अंदर हूँ। नहीं, फाइल क्यों नहीं भेजी आप? ये सवाल जब आप उनसे क्यों नहीं करते? बिल्कुल करेंगे सर, हम उनको कहेंगे। प्रपोजल है वो तो प्रोटोकॉल बिल्कुल के उनको साथ- करना चाहिए था। जो विधायक का काम है, प्रशासन का काम है। डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास फाइल पहुँची नहीं है और उनको कहना चाहिए कि मैं पहुँचाऊंगा या क्यों नहीं पहुँचाई है, ये विधायक को जवाब देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उसी दिन जवाब देना चाहिए था, दुष्यंत के सामने जवाब देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं सीएम साहब से मिल चुका हूँ और मिल लिया हूँ और मैं जिला बनाऊंगा। वो कह रहे हैं मैं 100% जिला बनाऊंगा। तो अब आगे लड़ाई आपकी किस तरह चलेगी? आगे हमारी लड़ाई सर जिला जो तक नहीं बढ़ेगा, ये संघर्ष समिति सारी अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। हम अपने भूखे प्यासे हों, जरूरत पड़ेगी आगे और भी संघर्ष को बढ़ाने की, वो भी बढ़ाए। लड्डू संघर्ष समिति तो उस दिन बांटेगी, उस दिन खाएगी। हम तो पहले तो कई बार देखा था जी, वहाँ मिले, वहाँ बात करी, बड़ी खुशी मनाई लोगों ने। हाँ सर, ये उन्होंने कहा कि मैं आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाने के बाद हांसी के लोगों ने खुश हुए। हांसी की जनता चाहती है जिला बने, बड़ी खुश है। लेकिन जिला कब बनेगा तो मैं तो कह रहा हूँ असली मिठाई लड्डू तब बैठेंगे, रंग गुलाल तब उठेगा, अच्छा लगेगा जिस दिन जिला बन जाएगा। आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से रामनिवास फौजी जी या जो भी यहाँ पर साथी बाकी समर्थन देने आए हैं उनके साथ झांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति को समर्थन देने यहाँ पहुँचे हैं। और पूर्व से भी हम लोग तो इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते रहे कि झांसी जिला बनना चाहिए, क्योंकि झांसी एक ऐतिहासिक नगरी है जिसके बारे में हम जो लोग जानते हैं कि पूर्व में भी यह जिला भी रहा, राजधानी भी रहा। तो यह कोई एक छोटी सी मांग है कि इसको त्वरित प्रभाव से पूरा कर देना चाहिए। और बात रही जो आपने प्रश्न पूछा कि भारतीय जनता पार्टी या जननायक जनता पार्टी, इनके बारे में हम कहना क्या चाहेंगे, तो हम सिर्फ आपको इतना ही कहना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम तो ये दोनों दल बैठ करके आपस में सलाह करें कि साझा निर्णय हम झांसी की जनता को दे कि वह दोनों दल मिल करके झांसी को जिला बनाना चाहते हैं नहीं चाहते। क्योंकि बीते दिन हमने देखा जब जननायक जनता पार्टी के यहाँ पर सुप्रीमो पहुँचे तो उन्होंने सिरे से कहा कि हरियाणा के अंदर 10 से ऊपर जिलों की ज़रूरत नहीं है, यानी वह दल तो झांसी के अंदर जिले की चाहत में नहीं है। और उसके अंदर हमने राहुल मक्कड़ जी को मुस्कुराते हुए भी देखा, उन्होंने उस बारे में कोई विरोध नहीं जताया। वहीं जब 2 दिन के बाद यहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी आए, हालांकि उन्होंने चीज़ें तथ्यों के अनुसार रखी और झांसी के लोगों की आँख खोलने का काम किया कि अभी उनके पास, क्योंकि उस कमेटी के वो चेयरमैन हैं, उस जो 3 सदस्यीय समिति है जो जिले को अप्रूवल करती है वो चेयरमैन है, उन्होंने आँख खोलने का काम किया। जो विधायक साहब अब तक झांसी की जनता को, इन लोगों को जो ये 3-3 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी इन्होंने भूख पानी की हड़ताल की किसी प्रकार से, इन लोगों को
झूठ बोलने का प्रयास कर रहे थे कि जिला बन रहा है, जिला बनने जा रहा है। विधानसभा में उन्होंने आवाज़ भी उठाई, लेकिन उन्होंने अब तक जो कागजी तरीके से प्रपोजल होता है, क्योंकि हम लोग भी दो सरकारें चला रहे हैं, चीज़ें प्रोटोकॉल के अनुसार चलती हैं, तो अब तक हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने इसका प्रपोजल क्यों नहीं दिया गया और हांसी की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम क्यों किया। और आगे के लिए भी हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अभी भी वो कह रहे हैं कि 100% वो कह रहे हैं कि हम जिला बनवा करके मानेंगे और सीएम साहब बनवा करके मानेंगे। तो हम इससे आगे की भी एक और बात कहना चाहते हैं कि आगे भी भविष्य में कोई घोषणाओं से काम नहीं चलेगा कि आपने खट्टर साहब से चुनाव के समय में कहलवा दिया कि जी हम जिला बना देंगे हांसी को। तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, 3 साल पहले, लगभग 3 साल पहले खट्टर साहब शिवानी हल्के के अंदर गए थे और वहाँ पर जा कर के उन्होंने कहा था कि शिवानी को अब हिसार से जोड़ा जाएगा। तो आज तक खट्टर साहब की जो वाणी थी वो भी फलीभूत नहीं हो पाई है। तो हमें उनसे लिखित रूप से प्रपोजल चाहिए। हम विधायक साहब से मांग करते हैं कि वो प्रपोजल को तैयार करवाए और यहाँ संघर्ष समिति में आकर के उसको दिखाए और मीडिया के सामने और प्रदेश के सामने उसके प्रपोजल रखे और डिप्टी सीएम को ये प्रपोजल दे और वो दोनों दल मिल करके हांसी को जिला बनाने की और कार्रवाई करें। पहले तो हमने आज रामनिवास फौजी जी और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए सब यहीं आके इकट्ठे हुए हैं कि हम पूरा समर्थन देने के लिए आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मुझे तो सरकार से इस बात की हैरानी हो रही है कि वो इतना 10 साल से झूठे झांसे दे देकर वोट इकट्ठे करने के लिए सिर्फ झांसा ही दे रही थी इनको, और लोग भी इतने भोले हैं कि उनके झांसे में भी आ रहे थे। और सारे शहर की भलाई का काम तो एक साइड पे रह गया, सिर्फ एक जिला बना देंगे, जिला बना देंगे, जिला बना देंगे। कम से कम झूठ के कोई सिर पैर भी तो होते हैं। ये तो चलो सीएम अपने डिप्टी सीएम जी का है, उन्होंने हमारी आंखें खोली, हमें पता चला कि इनके लिए जो कार्रवाई है वो लिखित रूप में हमारे पास पहुंची नहीं है। उनके लिए जो फॉर्मेलिटी चाहिए वो भी हमारे पास पहुंची नहीं है। फॉर्मेलिटी अगर वो पूरी करनी तो सरकार का काम है, हमारा काम, आम जनता का काम तो नहीं है पूरा करना। सरकार उस फॉर्मेलिटी को पूरा करेगी तो ही जिला बनेगा। वो अगर हम उनके बस में नहीं होता तो आम जनता को क्या दे, आम जनता कर देगी। फिर ना वो सरकार ना वो शहर को ढंग से देख पा रहे हैं, सारा शहर का बुरा हाल हुआ पड़ा है। ऊपर से जिला बनाने के काम पे 10 साल से वोट के चक्कर में 2 बार वो MLA बन चुके हैं। सिर्फ यही झांसा दे देकर कि जिला बना देंगे। अब तीसरी बार में फिर तैयार हुए बैठे हैं क्या कि जिला बनाए, जिला इसीलिए बना देंगे कि जिला बना देंगे और हमें MLA बना दो। अगर पूरा आश्वासन देते हैं यहाँ आकर, उन लिखित रूप में देते हैं तो ठीक है, फिर बनने के लिए तैयार भी रहें। नहीं तो फिर जनता को तो पता है, जनता मुझे नहीं लगता इस बार वो झांसे में आएगी दोबारा। थैंक यू। गौरव पाना है, हांसी जिला बनाना है।